जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्वज्ञं सर्वतत्त्वार्थ स्याद्वाद न्याय देशिनम श्रीवर्धमानमभ्यर्च्य वक्षे सिद्धि विनिश्चयम। मैं रोजाना मंगलाचरण के रूप में 3 श्लोक पढ़ता था दूसरे, लेकिन आज मैंने ये सिद्धि विनिश्चय का मंगलाचरण इसलिए पढ़ा है कि हमने इसको कल ही पढ़ा था। आज इसका दोहराना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर हम सबका फिर से थोड़ा गहराई से ध्यान जाए। मैं अभी इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बस संकेत कर रहा हूं कि इसमें बहुत गहरी बात है और उसकी ओर सबका ध्यान जाए। सब लोग कोशिश करें कि इस मंगलाचरण पर थोड़ा सा चिंतन करें, तो मुझे उम्मीद है इसमें से वे बहुत गहरी बातें निकालेंगे। बस इतना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये श्लोक पढ़ा है। सर्वज्ञं सर्वतत्त्वार्थ स्याद्वाद न्याय देशिनम श्रीवर्धमानमभ्यर्च्य वक्षे सिद्धि विनिश्चयम। और उसमें भी हितोपदेशी की बजाय इन्होंने स्याद्वाद न्याय देशी, हितोपदेशी शब्द की बजाय उन्होंने शब्द दिया स्याद्वाद न्याय देशी। स्याद्वाद न्याय से बोलने वाले, कहने वाले, स्याद्वाद न्याय से कहने वाले, ऐसा जो विशेषण दिया वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, मैंने आपको अकलंकाचार्य की बहुत सारी उपाधियां बताई थी, 30-40। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतनी बड़ी बड़ी ऐसी उपाधियां इन आचार्यों को कैसे मिली? क्या ये उपाधियां हमको भी मिल सकती है? आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं उपाधि का भूखा होने वाली बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं ये उपाधियां हमको सबको क्यों नहीं मिल सकती, कैसे मिलती है ये उपाधियां। और मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, आप सब विद्वान है, गहराई से समझ जाएंगे कि इतनी उपाधियां मिलने का क्या तरीका है। यदि कोई मेरे से पूछे तो मैं एक ही रामबाण चाबी दूंगा, और वो चाबी है स्याद्वाद न्याय से बोलना सीख जाओ। बस, तुम स्याद्वाद मार्तंड हो, तुम स्याद्वाद केसरी हो, तुम वादीव सिंह सूरी हो, जितने विशेषण अकलंकाचार्य, सकल तार्किक चक्र चूड़ामणि, आप ही युग निर्माता हो, आप ही कलिकाल सर्वज्ञ हो, आप ही अशेष कुतर्क विभ्रम तमो निर्मूलोन्मूलक हो। कैसी गजब गजब की बात है। आप ही तर्क भूवल्लभ हो, आप ही जिनमत कुवलय शशांक हो, आप ही जिन शासनालंकार लंकर्ता हो। ऐसी आपका ध्यान गया होगा। मैंने एक बहुत खास बात संक्षेप में कहने की कोशिश की है। एक लाइन में फिर रिपीट कर दूं कि इतनी उपाधियां कैसे मिलती हैं।
और उसका एक ही राज है, एक ही रहस्य है, और वो रहस्य है स्यादवाद न्याय देसी बन जाओ। देसी समझ रहे हैं ना सब लोग? देसी माने शब्दों को, ये बहुत बहुत कठिन क्लास है न्याय की। इसको देसी, देसी माने देसी शब्द के जाने कोई क्या सुन लेगा और क्या अर्थ लगाएगा। कहीं कोई द्वेषी सुन लेगा, कोई समझेगा हाँ भाई देसी और विदेशी, और ऐसा अर्थ नहीं है। यह देसी, दिस कथने, दिस धातु कथन करने के अर्थ में होती है। उपदेशी, उपदेश करने वाला। ये मैं बहुत सोचता रहा, समंत भद्राचार्य की इतने महिमा क्यों, इतने गीत क्यों, अकलंक आचार्य के इतने गीत क्यों? तो मुझे एक ही राज समझ में आया बहुत गजब का, और वो राज ये है कि जो स्यादवाद का पल्ला पकड़ेगा वो इन सब उपाधियों से सहज ही विभूषित होगा, और जो स्यादवाद का पल्ला छोड़ देगा वो तो फिर तत्व को नहीं समझ पाएगा, अज्ञानी ही रहेगा। इसलिए इस विषय को अभी भी हम जितनी गंभीरता से ले रहे हैं उससे और थोड़ा गंभीरता से लें, ये कहने के लिए मैंने आज फिर से ये मंगलाचरण पढ़ा है। अब देखो, हमने 4 मूल ग्रंथों का परिचय, अकलंक आचार्य के 4 मूल ग्रंथ हैं, और हमने चारों का परिचय और थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली है। अब 2 टीका ग्रंथ हैं, एक सिद्धि विनिश्चय, एक अष्टसती और एक तत्वार्थ वार्तिक। तो अष्टसती की चर्चा करना भी अभी मैं ज्यादा जरूरी इसलिए नहीं समझता कि अभी जब हमने आप्त मीमांसा पढ़ी है तो मैंने बहुत सारे श्लोक, उसके मंगलाचरण के भी, उसका उपसंगार का भी, और अष्टसहस्री में अष्टसती गर्भित हो गई है, इसलिए वो चर्चा भी हमारी काफी हो चुकी है। अब तो मेरा उपयोग राजवार्तिक में मग्न हो रहा है, इसलिए मैं राजवार्तिक की चर्चा प्रारंभ करना चाहता हूं। लेकिन उससे भी पहले एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात ध्यान में आ रही है, और मुझे लग रहा है वो छूट जाएगी तो वो एक बहुत बड़ी कमी होगी, इसलिए मैं वो और चर्चा आज कर लेना चाहता हूं। और उस चर्चा का हेडिंग है आचार्य अकलंक की देन। आचार्य अकल, आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारी आज की कक्षा का हेडिंग है आचार्य अकलंक की देन, योगदान। आचार्य अकलंक का क्या योगदान है? और मैं आप सबसे इतनी गंभीरता से सुनने का निवेदन करना चाहता हूं कि समझ लो, आपको बाद में निबंध लिखना है सबको। आचार्य अकलंक का क्या योगदान है, इस विषय पर आपको 4 पन्ने का 5 पन्ने का लेख लिखना है। ऐसा निर्णय करके सुनोगे तो बहुत फायदा होने वाला है। एक बहुत ही, मैं आसानी से राजवार्तिक को रोकता नहीं, आज राजवार्तिक की चर्चा करने का मन होते हुए भी, लेकिन ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है, और अगर आज नहीं की, सिद्धि विनिश्चय के साथ नहीं की, प्रमाण संग्रह, लगी अस्त्र, ये प्रमाण विचय न्याय के विषयों के साथ नहीं की तो फिर वो छूट जाएगी। इसलिए मैं आज वो चर्चा करना चाहता हूं। तो हमारा आज का क्या विषय हुआ? आचार्य अकलंक की देन। आचार्य अकलंक ने क्या किया? और आप लोग न्याय के विद्यार्थी हो, थोड़ा विरोधी बन के भी सोचना, गंभीरता से सोचना, बात को काटने की भी कोशिश करना कि ये है क्या उनकी देन, कि ऐसे ही उनके नाम पर
कही जा रही है या उनकी देन है, आप सोचेंगे तो गदगद हो जाएंगे। अकलंक की देन नहीं समझी, आज का व्याख्यान, आज की कक्षा नहीं सुनी तो अकलंक को सुनने का जो असली लाभ है वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं वो चर्चा जरूर से जरूर करना चाहता हूं। और इस विषय पर 4 पेज मेरे पास लिखे हुए हैं सिद्धि विनिश्चय की हिंदी प्रस्तावना में, पेज नंबर 61, 62, 63, 64। आप हिंदी की प्रस्तावना में वो 4 पेज पढ़ लेना। और मैंने 5 दफे पढ़े ये 4 पेज। सिद्धि विनिश्चय की प्रस्तावना, प्रस्तावना 2 तरह की है उसमें, एक हिंदी प्रस्तावना, एक अंग्रेजी प्रस्तावना। हिंदी प्रस्तावना में पृष्ठ संख्या 62, 63, 64, 61 से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई ये 4 पेज पढ़ लेगा तो मुझे उम्मीद है उसे बहुत अधिक लाभ होगा। तो वो मैं थोड़ा सा, पूरा तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा आपके साथ, 4 पेज पढ़ूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उसमें जो शीर्षक उपशीर्षक आए हैं वे बहुत शानदार है और उनके माध्यम से अपनी बात कहता चलूंगा। वो शीर्षक आपको दिखाता हूं, संदेश भैया स्क्रीन पर लगाएंगे और आपको वो देखना है। अमृतमय बात है, वो अमृत तुल्य बात है। आचार्य अकलंक की देन, क्या क्या देन है तो देखो, इसमें 22 पॉइंट हैं। आचार्य अकलंक की क्या देन है, देखो हेडिंग, देखो कितना सुंदर हेडिंग है, अकलंक की जैन न्याय को देन। अब जरा सोचो, यहाँ पर आचार्य अकलंक और ऐसा आचार्य अकलंक जी या परम पूज्य आचार्य अकलंक देव जी ऐसे क्यों नहीं लिखा? अरे हम उनके कोरे गीत गाने नहीं बैठे हैं, हम समीक्षा करने बैठे हैं और हमारे आचार्य इसी बात से खुश होते हैं। जैन धर्म की, जैन देव शास्त्र गुरु की यही तो विशेष बात है कि वो केवल अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि उनके गुणों का चिंतन करने से प्रसन्न होते हैं। तो परम पूज्य फलाना ढिकाना 10 उपाधि लगाने की बजाय सीधा लिखा, बहुत गंभीर होकर के चिंतन किया जा रहा है कि अकलंक की जैन न्याय को क्या देन है। और ये आप पढ़ोगे ही, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन पॉइंट नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, ये नीचे थोड़ा सा नीचे करो भैया, देखो क्या क्या उनकी देन है। 22 देन है और एक से बढ़कर एक है। देखो हम लोगों ने सब विषय पढ़े हैं, लेकिन हम उनको समझे नहीं, और समझे नहीं तो जरा सी भी कोई विपक्ष दूसरी बात करने लगता है तो हम बहक जाते हैं, और जिसने सही निर्णय किया होगा वो बहकेगा नहीं। देखो पहली देन क्या है अकलंकाचार्य की, प्रमाण के लक्षण में अविसंवादी पद डाला। ये एक बहुत ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है, ये तो खूब आ रहा था आगमों में। स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रमाण है, ये भी खूब आ रहा था, लेकिन और उस ज्ञान की चर्चा सब दर्शनों में है, सभी कह रहे थे ज्ञान प्रमाण है, लेकिन अविसंवादी ज्ञान ही प्रमाण है, व्यवसायत्मक ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। ऐसे करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ कही है, और जिसकी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा उन्होंने ग्रंथों में की है। पॉइंट नंबर 2, 2-3 पॉइंट एक साथ है। पॉइंट नंबर 2 देखो, पहला पॉइंट उन्होंने प्रमाण के लक्षण में अविसंवादी पद डाला। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान के नाम पर चलने वाला और कुछ प्रमाण नहीं है।
दूसरा देखो, अविसंवाद की भी प्रायिक स्थिति, प्रायिक माने ऑप्शनल, कभी ज्ञान अविसंवादी होता है, कभी विसंवादी होता है, और जितने अंश में विसंवाद है उतने अंश में अप्रमाण है, और जितने अंश में अविसंवाद है। ये बहुत ही ऊंची बात। अब देखो, ये एक एक पॉइंट पर बहुत लंबी चर्चा हम कर सकते हैं, और तब आपको बहुत आनंद आए। क्या कहा इसमें, बहुत नए लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात। जैसे अपन ने आप्त मीमांसा में चर्चा की थी कि केवल ज्ञान ही प्रमाण है, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत सर्व भाषणम। और बाकी के ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है, मति श्रुत अवधि मने पर्याय, क्योंकि वे पूर्णतः प्रमाण नहीं होते हैं। हर ज्ञान कथनचित प्रमाण होता है और कथनचित अप्रमाण होता है। सारे ज्ञान, मिथ्या ज्ञान ही नहीं, सारे ज्ञान, चाहे वो, बहुत ऊंची बात है, इस पर अपनी कितनी बहस हुई थी, कितने लोगों को जचा नहीं था कि हर ज्ञान, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो, चाहे वो सम्यक ज्ञान हो, लेकिन हर ज्ञान कथनचित प्रमाण है और कथनचित अप्रमाण है। ये जो बात अकलंकाचार्य लेकर आए थे, ये बहुत बड़ी बात थी, तो ये उनकी देन है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई कोई द्विचंद्र ज्ञान है, कोई आंख में दो, कुछ गड़बड़ होती है तो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, एक है पर दो दिख रहे हैं, तो ये ज्ञान मिथ्या होना चाहिए। बोले नहीं, चंद्र दिख रहा है इस अंश में ये ज्ञान भी प्रमाण है, और दो दिख रहे हैं इस अंश में अप्रमाण है। तो एक चंद्रमा दिख रहा है वो ज्ञान तो प्रमाण है, सर्वथा वो भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो एक चंद्र दिखाई दे रहा है, उसका एक चंद्र दिखाई दे रहा है इस अंश में वो प्रमाण है, लेकिन वो अंतरिक्ष में भूमि से स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है, या उसकी जो दूरी निकटता दिखाई दे रही है, उस अंश में वो अप्रमाण भी है। प्रत्येक ज्ञान, चाहे वो सम्यक ज्ञान हो, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो, कथनचित प्रमाण है और कथनचित अप्रमाण है। ये बहुत बड़ी देन, बहुत बड़ा खुलासा सबसे पहले अकलंकाचार्य ने ही किया, इसलिए ये भी उनकी देन है कि ज्ञान भी वही प्रमाण है, उतने अंश में ही प्रमाण है जितने अंश में वो अविसंवादी हो। तीसरी बात, पर परिकल्पित प्रमाण लक्षण निराश। अब तक हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रमाण का लक्षण स्वरूप तो बताया जा रहा था, लेकिन दूसरे लोग क्या मानते हैं उसका खंडन कोई नहीं कर रहा था। हमारे सब आचार्य ये तो समझा रहे थे कि प्रमाण क्या होता है, लेकिन दूसरे क्या कह रहे हैं और वो क्यों गलत है, इस बात पर सब चुप थे। अकलंक ने ये चुप्पी तोड़ी और वो क्या कहते हैं उनकी बातों को लिया और एक एक की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। इसलिए पर परिकल्पित प्रमाण लक्षण का निराकरण करना ये भी सर्वप्रथम अकलंकाचार्य का महान काम है, उनकी देन है। चौथा, प्रमाण का विषय। प्रमाण के विषय को लेकर के बड़ा एकांतवाद फैला हुआ था। कोई केवल द्रव्यात्मक वस्तु को मानता है, कोई केवल पर्यायात्मक, कोई केवल सामान्य, कोई केवल विशेष, कोई भाव रूप, कोई अभाव रूप, कोई एक, कोई अनेक। लेकिन सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय होता है। इस बात को सैकड़ों पेजों में नाना तर्कों से, युक्तियों से स्पष्ट करके बताने वाला कोई बड़ा दार्शनिक नैयायिक हुआ तो वो आचार्य अकलंक हैं। उसके बाद दूसरे जैन आचार्यों ने उन्हीं की बात के आधार पर और बढ़ाया। पांचवी बात, फल के बारे में।
पूर्व पूर्व ज्ञान की प्रमाणता और उत्तरोत्तर में फल रूपता, ये भी गजब का है। प्रमाण का क्या फल हो। अरे ये जो 22 बिंदु हैं, आप एक एक दिन 22 पर चर्चा होने दो, अगर हो गई तो आप न्याय के धुरंधर विद्वान बन जाएंगे, सारी चीज पकड़ में आ जाएगी। प्रमाण का फल क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये गजब की बात है कि हर ज्ञान, पूर्व ज्ञान प्रमाण है और उत्तर ज्ञान उसका फल है। नहीं, वो कहते थे, दूसरे लोगों ने आरोप लगाया कि ज्ञान तो प्रमाण का फल है, आप उसको प्रमाण कैसे मानते हो, वो तो प्रमाण का साधन है, फल होना चाहिए, फल को क्यों मानते हो। तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, पूर्व पूर्व ज्ञान प्रमाण है और उत्तर उत्तर ज्ञान प्रमाण का फल है। ये गजब की बात थी एक, और बड़े तर्क है गजब के, मेरे पास कुछ कितने ही सारे मैंने नोट किए हैं। फिर छठा पॉइंट, ईया और धारणा की ज्ञान रूपता का समर्थन। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद है, लेकिन इनका कहीं आपको इतना खुलासा नहीं मिलेगा जितना अकलंकाचार्य ने किया। और ईहा को कोई लोग संशय मानते थे, कोई कुछ मानते थे, लेकिन धारणा को भी कहते थे ये तो पूर्व संस्कार मात्र है और कुछ नहीं है। नहीं, उसको उन्होंने ईहा और धारणा की ज्ञान रूपता का समर्थन भी बहुत अच्छे से किया। 7वां नंबर, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, पदार्थों से ज्ञान होता है। बौद्धों ने तो हजारों पेज रंग दिए थे और दुनिया चक्कर में पड़ गई थी कि हाँ, बिना पदार्थ के कैसे ज्ञान होगा, बिना प्रकाश के कैसे ज्ञान होगा। लेकिन पहली बार अकलंकाचार्य थे, यदि उन्होंने ये बात नहीं लिखी होती, ये खुलासा नहीं की होती, तो आपको परीक्षा मुख, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड में सैकड़ों पेजों में ये विषय नहीं मिलता कि अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। ज्ञान पदार्थ से नहीं होता, तदुत्पत्ति, तदाकार, तदध्यवसाय, क्योंकि उसका ज्ञान के साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं है। ऐसा गजब का जो उन्होंने एक विषय उठाया, वो अकलंक का अपना योगदान है। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, ये बात तो हम बहुत सुनते आए, लेकिन प्रत्यक्ष माने क्या, और प्रत्यक्ष माने जो सीधे आत्मा से जाने, ये भी हमने सुन रखा था। लेकिन प्रत्यक्ष माने विशदम प्रत्यक्षम, ये परिभाषा सबसे पहले अकलंकाचार्य ने दी, और इस परिभाषा के बल पर ही जैन दर्शन अन्य दर्शनों के साथ शास्त्रार्थ कर सका। इसलिए प्रत्यक्ष के लक्षण का निर्माण करना, ये भी अकलंकाचार्य का योगदान है। 9वां नंबर, देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, छोटी चर्चा नहीं है, इसको समझना, गहराई से खुलासा करो क्या क्या क्या। अब जो थोड़ा सा न्याय पढ़ा होगा ना, जिसने परीक्षा मुख वगैरह का अभ्यास किया होगा, वो थोड़ा समझ रहा होगा। जिसने परीक्षा मुख भी नहीं पढ़ा होगा ना, आज वो सोचता होगा आज तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो, फिर वैसद्य का क्या लक्षण है। विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने के बाद वैसद्य का लक्षण बनाना था, ये भी गजब बात थी। और सबसे पहले अकलंकाचार्य ने ही वो भी लक्षण बनाया कि भैया, जो अनुमान से, स्मृति से, तर्क से नहीं हो, वो निर्मलता जिसमें पाई जाए, उसका नाम वैसद्य है, निर्मलता है। तो वैसद्य पर भाषण देना लंबा चौड़ा, ये भी अकलंकाचार्य का योगदान है। 1 घंटा इस पर चर्चा हो, वैसद्य क्या। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम पहली बार अकलंकाचार्य लेकर आए।
कि साम्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है। और आज आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज तो हमारे पास में न्याय की बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा हो गई। आज तो हमारे पास बहुत ग्रंथ मिल गए, लेकिन अकलंक के जमाने में जैन न्याय खाली पड़ा था। तब उन्होंने साम्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है उसको स्थापित किया, इंद्रिय प्रत्यक्ष क्या है इसको स्थापित किया, अक्ष शब्द को के कितने अर्थ है, 2 अर्थ है, ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया। बड़ा गजब का विषय है, मैं तो सोचता रहता हूँ, आनंद आता है बहुत। फिर 11वां पॉइंट देखो, परोक्ष का लक्षण और भेद। परोक्ष किसे कहना, अब ये तो सुन रखा था हमने, आद्य परोक्षम, हमने ये तो सुन रखा था कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परोक्ष है। लेकिन मति ज्ञान परोक्ष नहीं, उसको थोड़ा साम्यवहारिक प्रत्यक्ष मानो और परोक्ष के भेद करो, बहुत अच्छे से उसको सुव्यवस्थित प्रस्तुत करो। तो जो एक सिस्टम डेवलप किया वो अकलंक आचार्य का अपना मौलिक योगदान है, परोक्ष का लक्षण बनाना और परोक्ष के 5 भेद बनाना, स्मृति प्रत्यवज्ञान तर्क अनुमान आगम, ये भेद बनाना। ये बाद में और कुछ आचार्यों ने अलग ढंग से बनाए, लेकिन उनकी बात ज्यादा नहीं चली, बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित सिद्ध नहीं हुई। लेकिन अकलंक आचार्य की बात इतनी सुव्यवस्थित सिद्ध हुई कि परवर्ती सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया और इसी का अनुसरण किया। पॉइंट नंबर 12, 12वां नंबर देखो क्या 12वां नंबर कहता है, स्मृति का प्रामाण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्मृति को कोई भी दुनिया का दार्शनिक प्रमाण नहीं मानता, कोई नहीं मानता, सारे दार्शनिक ले बिठा लो, स्मृति को कोई प्रमाण नहीं मानता। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था लेक्चररशिप पर नौकरी करने के लिए सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे से प्रश्न पूछा था प्रोफेसर कमल चंद जी सौगानी ने, बोले स्मृति को कोई दर्शन प्रमाण नहीं मानता, फिर जैन दर्शन ही क्यों मानता है? तो जैन आचार्यों ने स्मृति को प्रमाण इसलिए माना कि यदि हम स्मृति को प्रमाण नहीं मानेंगे तो स्मृति से ही तो प्रत्यभिज्ञान होता है, प्रत्यभिज्ञान से ही तो तर्क होता है, तर्क से ही तो अनुमान होता है, अनुमान से ही तो आगम होता है। अगर पहला ही घड़ा उल्टा है तो फिर जो स्मृति अप्रमाण हो तो उसके आधार पर बनने वाला प्रत्यभिज्ञान तर्क सब अप्रमाण सिद्ध होगा। प्रत्यभिज्ञान का प्रामाण्य, ऐसे ही प्रत्यभिज्ञान को कोई प्रमाण नहीं मानता। जैन आचार्य अकलंक ने सबसे पहले प्रत्यभिज्ञान को प्रमाण माना और उसमें उपमान आदि सब दूसरों को सबको समेट लिया। हाथी के पैर में जैसे सबके पैर आ जाए, लोग उपमान प्रमाण, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्य प्रमाण, बोले कुछ नहीं, एक प्रत्यभिज्ञान में सब आ जाएंगे। ये गजब की बात थी, ये भी उनका योगदान है। 14वां, तर्क की प्रमाणता। आचार्य अकलंक देव ने तर्क को प्रमाण सिद्ध किया। तर्क की प्रमाणता भी प्राय दूसरे दर्शन नहीं मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आगम ऐसे बोलते हैं, वे लोग तर्क को प्रमाण नहीं मानते। लेकिन अकलंक आचार्य ने प्रश्न खड़ा किया कि यदि तर्क प्रमाण नहीं है तो तर्क प्रमाण नहीं है तो अनुमान कैसे प्रमाण होगा? तर्क माने व्याप्ति, व्याप्ति प्रमाण नहीं है, तर्क प्रमाण नहीं है, तो फिर उसके आधार पर बनने वाला अनुमान भी अप्रमाण सिद्ध होगा। इसलिए
तर्क को प्रमाण मानना चाहिए, यदि नहीं माना जाए तो क्या क्या दिक्कतें आएगी, ये सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से रखी कि तर्क को भी प्रमाण मानना जरूरी है, वरना आप अनुमान और आगम को भी प्रमाण नहीं मान पाओगे। और उसके आगे कितने हो गए? 14 होगा भाई साहब। 14 हो गए। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया बिंदु हैं ये। मैं तो बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं, जरा सा तो कान में पड़ जाए। कल को किसी को मेहनत करनी होगी तो वो इसी बीज का वट वृक्ष बना लेगा। इस पर पीएचडी होनी चाहिए। आचार्य अकलंक की देन, इस पर 300 पेज की किताब लिखी जा सकती है, मैं लिख सकता हूं। और इतने सारे विषय, क्या उनने कहा, क्या दूसरे कह रहे थे, और उसका उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। ये एक गजब की बात है। इसलिए इन सब पर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या क्या है। देखो क्या क्या प्रमेय के बारे में लोग क्या मानते थे। एकांत रूप वस्तु का स्वरूप मानते थे, खाली द्रव्यात्मक मानते थे या खाली पर्यायात्मक मानते थे। ये बड़ा कठिन काम था, सबको निरुत्तर करना। अकलंक आचार्य ने सबको निरुत्तर कर दिया और एक सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रमाण की उन्होंने प्रस्तुत कर दी। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से ऐसे ही एक एक प्रमाण को, तर्क को, स्मृति को, प्रत्यभिज्ञान को, सबको उन्होंने प्रस्तुत किया। ये उनका बहुत बड़ा, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, इस पर हजारों पेज लिखे हैं। वो कहते हैं कि वो तो पदार्थ से ही ज्ञान होता है, पदार्थ ना हो तो ज्ञान कैसे ना हो। फिर देखो अनुमान के कितने अवयव होने चाहिए, बहुत ही सरस विषय है, बहुत ही सरस विषय है कि अनुमान के आखिर कितने अवयव होने चाहिए। जैन आचार्यों ने बहुत चर्चा की, इस पर गोष्ठी होनी चाहिए 3 दिन की। अनुमान के कितने अवयव है, आप छोटी बातें समझ रहे हो। मैं ये जो 22 विषय पर 3-3 दिन की गोष्ठी होनी चाहिए। कोई है धरती पर विद्वान तो आओ सामने और रखो इन कामों को, तब ये चीजें निकलेगी कि देखो अनुमान के कितने अवयव होने चाहिए। कोई कहता था 1 ही है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अकलंक आचार्य ने बहुत विस्तार से के अनुमान के 2 ही अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। तीसरा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये जो दावा ठोका और सबको निरुत्तर किया, वो बहुत बड़ी बात अपने जमाने में थी, मामूली बात नहीं थी भैया। तो इसके लिए भी आचार्य अकलंक प्रणम्य है। फिर हेतु के भेद, हेतु के भेदों को लेकर के बड़ा तमाशा बना रखा था दार्शनिकों ने। हेतु के कितने भेद होने चाहिए, इस पर गोष्ठी होनी चाहिए एक। हेतु के कितने भेद हो, तमाशा बना रखा था दार्शनिकों ने। अकलंक आचार्य खड़े हुए, भीड़ में जैसे कोई ऊपर से कूद के आता है, ऐसे कूद के आए और उन्होंने कहा हेतु एक ही होता है, अन्यथा अनुपत्ति, और कोई हेतु होता नहीं है। हेतु का एक ही भेद है, दूसरा होता ही नहीं। ये एक गजब की बात उन्होंने की। और फिर कहा उपचार से कोई भेद करो, पॉजिटिव नेगेटिव, उपलब्धि अनुपलब्धि। मैंने हेतु के, ये विषय कहाँ आया है हेतु के भेदों का? तत्वार्थ राजवार्तिक में 200 पेज लिखे हैं हेतु के भेद और हेत्वाभास पर, 200 पेज लिखे हैं। और उसमें सॉरी, वो तो उन्होंने लिखे बाद में विद्यानंदी आचार्य ने। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में आया है वो 200
पेज का। तो इन्होंने तो थोड़ा इन प्रमाण संग्रह आदि में ही ये चर्चा आई है। तो कह रहे हैं हेतु क्या होता है, फिर सत्य कितने भेद है। 17वां पॉइंट है अदृश्यानुपलब्धि को कोई हेतु ही नहीं मानता था, लेकिन उन्होंने अदृश्यानुपलब्धि को भी हेतु माना और उससे अभाव की सिद्धि की। ये भी एक थोड़ा सा जटिल विषय है, पर वो भी उन्होंने रखा। फिर 18वां हेत्वाभास क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। पूरा का पूरा मेरा 10-12 पेज का लेख है हेतु और हेत्वाभास। तो हेत्वाभास कितने होते हैं, इस पर भी दुनिया में तमाशा मचा हुआ था। अकलंकाचार्य ने कहा कि हेतु एक ही है, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचभी, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचभी। कोई 5 लक्षण हेतु मानता था, कोई त्रिलक्षण मानता था, लेकिन अकलंकाचार्य ने कहा हेतु एक ही है, अन्यथा अनुपत्ति। इसलिए हेत्वाभास भी एक ही है, अन्यथा अनुपत्ति का अभाव। अब ये बात अलग है कि खुलासा करना हो तो वो अभाव कई तरह से हो जाता है अन्यथा अनुपत्ति का, इसलिए कुछ भेद कर लो तो उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल अन्यथा अनुपत्ति ही मूल उसका हेतु का लक्षण है और अन्यथा अनुपत्ति का अभाव ही हेत्वाभास का लक्षण है। अब ये 19वां बहुत गजब का है, वाद और जल्प एक है। देखो वाद माने संवाद, वार्तालाप, और जल्प नैयायिकों ने एक जल्प नाम की चीज बड़ी खतरनाक डेवलप की, और उसमें ये था कि किसी को हराओ, सामने वाले को कैसे भी हराओ, वो जो कैसे भी हराओ उसका नाम है जल्प। जैसे फुटबॉल का मैच होता है तो नियम है, नियम से खेलना एक बात है, और टंगड़ी मार के किसी को गिरा देना ये जल्प है। तो किसी अनैतिक अनुचित साधनों का प्रयोग करना इसका नाम जल्प है। लेकिन दूसरे नैयायिकों ने कहा कि देखो भैया, युद्ध में सब जायज है, जब हमको दूसरे को हराना है तो जल्प का प्रयोग करना चाहिए, छल का प्रयोग करना चाहिए, जाति का प्रयोग करना चाहिए, निग्रह, निग्रह माने दंड, दंड का प्रयोग करना चाहिए, सामने वाले को कैसे भी बुरी तरह पटको, पटकनी दो, हराओ उसे। तत्व निर्णय करना काम नहीं बचा, हराना काम बचा, और ऐसे न्याय मलिन हो गया, बहुत गंदा काम फैल गया। अकलंकाचार्य ने इस विषय में भी बहुत सुंदर व्यवस्था दी, और उन्होंने कहा कि ये छल, जाति, निग्रह रूप जल्प नहीं चलेगा, वाद चलेगा। सही हेतु दो और सही प्रतिज्ञा प्रस्तुत करो, यही काम है। ये बहुत गजब की बात है, बहुत ऊंची बात है। मुझे तो बहुत महिमा आ रही है, आपको कितनी आ रही है मुझे पता नहीं, मैं वो विषय से थोड़ा परिचित हूं तो मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, और बहुत इनका उपकार आ रहा है कि न्याय को लोगों ने कितना गंदा कर दिया था, और ऐसी भीड़ में सारी दुनिया जब उस गंदे रास्ते पर चल पड़ी, तब इन्होंने एक व्यवस्था दी कि नहीं, गलत साधनों का आश्रय कोई भी नहीं करेगा, इसका नाम न्याय नहीं है। फिर ऐसे ही जाति का लक्षण, ये भी एक गलत तरीका चलता था। अकलंकाचार्य ने इसका भी बहुत अच्छे से विवेचन किया, निराकरण किया। मिथ्या उत्तर दे दो, ये कोई बात हुई फंसाना श्रोता को। तो 20, फिर अगला 21वां, देखो ऐसे ये 20 पॉइंट आए, 21 और 22 दो और बचे हैं। हाँ, जय पराजय व्यवस्था,
कौन हारा कौन जीता, इसकी भी एक सुंदर वैज्ञानिक और नैतिक और ईमानदार व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, लोगों के मन मलिन होना शुरू हो गए थे और जीतना और हारना ही जिंदगी का तमाशा हो गया था। और इतने बुरे समय आए थे, एक अकलंक आचार्य के समय में एक चीन का यात्री वेन सांग आया था भारत में, और उसने यहाँ से जाकर के भारत का यात्रा विवरण लिखा है, और उसमें ये अकलंक आचार्य के शास्त्रार्थों का उल्लेख मिलता है कि मैंने वहां पर बहुत सारे शास्त्रार्थ होते देखे। तो ये जाति का जय पराजय व्यवस्था, जय पराजय बहुत गंदे गंदे ढंग से ये बिगड़ने लग गई थी। जो हार जाए उसे मुंह काला करो, गधे पे निकालो, दंडित करो। अरे ये कोई तरीका है? सज्जनों का ये तरीका नहीं होता। सज्जन तो कहते हैं दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात मिले या बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। और 22वां हो गए क्या? 21 ही थे क्या? मुझे 22 गलत ध्यान रहा होगा। 21 तो ये आपको मैंने सुनाए, आप ये 4 पढ़ना, थोड़े से भाई साहब 22 है, पढ़ना। भाई साहब 22 है हाँ, देखो सही ध्यान रहा, 22 है। 22वां है, सप्तभंगी सिद्धांत की चर्चा तो अकलंक आचार्य कर चुके थे, लेकिन वो सप्तभंगी 2 तरह की है, विकलादेश, सकलादेश, प्रमाण सप्तभंगी, नय सप्तभंगी, अभेद वृत्ति, अभेदोपचार। ऐसा सप्तभंगी का आकाश जैसा विस्तार खोल के रख देना, और उसमें कोई तरह के लोगों ने संशय, व्यतिकर आदि दोष लगाए, उन दोषों का कोई परिहार करना, ये बड़ी बात है। और ये 22 तो गिनाए, और आखिरी एक लाइन और पढ़ता हूं। इसी तरह नए और नया भाषों का विवेचन अकलंक की देन है। नया भाष की चर्चा किसी ने पहली बार की तो वो अकलंक आचार्य ने की। सकलादेश, विकलादेश में एवकार के प्रयोग का विचार, निक्षेप निरूपण की अपनी पद्धति, ये कुछ विशेष होगी। निक्षेप की चर्चा तो हमारे पास थी ही, लेकिन इस तरह की कुछ बातें, ये सब अकलंक आचार्य की देन है। तो इसी के साथ मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूं। अब आप लोग कहो, मुझे आनंद आया, आप लोग कोई बोर हुए हो तो क्षमा करना। देखिए, अभी हमने आचार्य अकलंक की जो देन है वो हमने देखी। हो सकता है बहुत लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, इस शब्दावली कहाँ आई है, कैसे आई है। जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, न्याय दीपिका जिन्होंने हमारे साथ पढ़ी है, उनको भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और उनको महिमा भी आई। ऐसे ऐसे सिद्धांत, हेतु हेत्वाभास जैसे सिद्धांत यदि ये आज हमारे पास नहीं होते तो जैन दर्शन, आज हम इतने गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे जैन दर्शन की एक एक बात लॉजिकल है, एक एक बात तार्किक है। और यदि ये बात हम किसी की दम पे कहते हैं तो वो आचार्य अकलंक हैं। यदि आचार्य अकलंक नहीं होते तो हम शायद ही इस बात को इतने गर्व के साथ कह पाते कि हमारे जैन दर्शन में एक एक बात तार्किक है। आचार्य समंत भद्र ने तो हमारे सामने सूत्रात्मक रूप में न्याय को प्रस्तुत किया, बहुत संक्षिप्त में न्याय को प्रस्तुत किया। और यदि आचार्य अकलंक देव नहीं लिखते तो हम जैसे मंद बुद्धि तो आचार्य समंत भद्र देव की बातों को, उन सूत्रात्मक बातों को शायद ही समझ पाते। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा उपकार आचार्य अकलंक देव का है। बाद की भी जितनी आचार्य परंपरा हुई उन्होंने उनका अनुसरण किया, और हम भी इसको अपना अध्ययन अध्यापन में इसमें समय लगाएं, ऐसी भावना। आइए आपको सुनते हैं दिनेश जी। हाँ दिनेश जी को तो आनंद आया होगा। आपने सारे न्याय आकाश को मुट्ठी में बांध दिया।
हाँ, सारा वाकई एक सारे न्यायाकाश को मुट्ठी में बांध दिया। देखो सुधा जी, नवीन जी, शैलेश जी, इनको आनंद आया होगा। जो लोग शुरू से जुड़ रहे हैं ना, उनको बहुत आनंद आया होगा, वाकई आया होगा। मतलब मैंने अष्टसहस्त्री के 3 वॉल्यूम मंगाए थे हस्तिनापुर से, हाँ वहां से। हाँ हाँ। तो मैं अभी पन्ने ही पलट रहा था, तो उसमें सारे विषय ये जो है ना, जो आपने पढ़ाए थे, ऐसे आसान लग रहे हैं, हाँ क्योंकि आपने आसान कर दिया उसको, विषय को समराइज करके। अभी मैं अदृश्य अनुपलब्धि की बात कर रहा था, अभी पढ़ रहा था परसों कल भी, हाँ कि हाँ। अगर अदृश्य माने आत्मा की मरे हुए शरीर में, मतलब शरीर, मुर्दा शरीर में अभाव ना माना जाए, तो जला ही नहीं सकते उसको, फिर तो डाउट गजब, गजब है। तो मानना ही पड़ेगा उसको। हाँ, लेकिन देखो वो कहते थे दिखता नहीं है इसका मतलब है नहीं है, ऐसा कैसे मानेंगे? उनने कहा दिखता नहीं है तो नहीं है मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आपको बहुत दोष लगेगा। आप किसी शव का संस्कार करोगे तो आपको जीव हिंसा का दोष बहुत अच्छे। अरे ये जो 22 बिंदु है, ये बहुत ही एक एक मैं कह रहा हूँ ना, एक एक पर 3 दिन गोष्ठी हो सकती है, लंबी चौड़ी। और वाकई पूरा न्यायाकाश मुट्ठी में है ये। आपने न्याय विनिश्चय और सिद्धि विनिश्चय का जो रेफरेंस दिए ना, मतलब समझाया, तो उससे हाँ। बड़ा लाभ ये हुआ कि हम ग्रंथ में अब डरते नहीं, डर नहीं लगता। नीचे लिखा होता है ना, हाँ न्याय सिद्धि का है, न्याय विनिश्चय, तो पढ़ लेते हैं उसको भी, कि भाई अब हाँ ये पढ़ लो, अब क्या दिक्कत है, अब तो हाँ, बता ही दिया। बराबर तो बराबर। आपने तो वो काम किया, जैसे सुई के पीछे पीछे धागा चल जाता है, आपके पीछे पीछे हम बस निकल बस जाते बस बस बस, सुई के पीछे धागा चला जाएगा, ऐसे ही है। ये 4 पेज आज ग्रुप पर भेजेंगे आपको। हैं। हाँ जी, हाँ और जी। ये जो 22 है ना कलंक की देन वाले, ये 4 पेज उसमें से निकाल के आपको आज फिर भिजवाएंगे। तो आप उन 4 पेजों को एक बार, मैंने तो इबारत नहीं पढ़ी, बिंदु बिंदु पढ़े हैं, आप उनकी इबारत, उन पर चर्चा, तो आपको पता चलेगा न्याय शास्त्र क्या है। केवल 12 बिंदु पढ़कर कोई न्याय शास्त्र का विद्वान बन सकता है। ये लघु स्त्री में मुझे लगता है सारे पॉइंट्स लघु स्त्री में तो सारे दे रखे हैं, जो छोटा आपने बताया हाँ था। हाँ हाँ, लघु अस्त्र, प्रमाण संग्रह और न्याय विनिश्चय, 3 खासकर ये हैं। और फिर सिद्धि विनिश्चय में जो प्रकरण प्रमाण के आए हैं ना, उनमें ये बातें आई है। आप लघु स्त्री तो छोटा ग्रंथ है, आपने बताया भी, तो वो तो आप ले ही सकते हैं हमारी क्लास में। हाँ, बहुत छोटा ग्रंथ है वो तो। वो सारे विषय आ जाएंगे। लघु अस्त्र बहुत छोटा ग्रंथ है, और अपने सौभाग्य से पंडित कैलाश चंद जी उसका अनुवाद कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुवाद है, गणेश वर्णी संस्थान से निकल खरीद के मैंने कई साल पहले उसको पढ़ लिया। बहुत अच्छा ग्रंथ है। 3 अध्याय है लघु अस्त्र। त्रय माने 3 अध्याय, 3 माने प्रमाण, न्याय, निक्षेप, 3 टॉपिक है। हाँ, तो सारा न्याय कवर हो जाएगा। आप एक बार ये ले लीजिए, सारा न्याय कवर हो जाएगा। लेंगे 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 लेंगे, जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, करेंगे, चर्चा करते जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरा थोड़ा सा अभी थोड़ा राजवार्तिक में उपयोग मग्न हो रहा है, तो मैं कल राजवार्तिक का स्वाध्याय शुरू करूंगा। हाँ, बिल्कुल। राजवार्तिक में कई बातें मेरे चित्त को गदगद कर रही है, तो मैं कल राजवार्तिक की चर्चा करना चाहूंगा। मेरे पास भी राजवार्तिक का पहला वॉल्यूम है, जिसमें 4 अध्याय हैं उसमें। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है ये वाला है। हाँ, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। भारतीय ज्ञानपीठ का है। हाँ, बहुत प्रथम अच्छा, भाग में 4 अध्याय हैं इसमें। बहुत अच्छा है। जी। चलो भैया, ये बात जो दिनेश जी ने कही कि भाई साहब ने जितने सब चीजों का परिचय कराया, इससे हमें हिम्मत हुई, मतलब उसको खोलने की तो हिम्मत मिली कि हम उसको खोल के पढ़ सकें। तो नाम सुन के ऐसा लगता है तो हमारे समझ में नहीं आएगा, हम तो अभी और ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब के इतने सुगम व्याख्यानों से खोलने की हिम्मत आपने दी है, तो वास्तव में डर निकल गया। उपकार। कितना अच्छा शब्द बोला उन्होंने, डर निकल गया। देखो मानमल जी भाई साहब को आनंद आया होगा, ये रितु जी रेगुलर सुन रही हैं, इनको बहुत आनंद आया। जो रेगुलर सुन रहा है ना, जिसने शुरू से न्याय सुना है, उसको तो बहुत आनंद आया होगा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो